राधे राधे, जय माता दी। आज एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि माँ की शिक्षा कैसी हो। वैसे तो हर माँ अपने बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देती है, लेकिन ये दुनिया है। कई माएँ अपने बच्चों को गलत शिक्षा भी देती हैं, ऐसा मैंने देखा है। गलत काम करने पे उनको उत्साहित करती हैं। जब एक माँ किसी के घर को बर्बाद करने के लिए उत्साहित करती है कि बेटा जीत तुम्हारी होगी, करो तुम, आगे बढ़ो तुम, मैं तुम्हारी जीत का इंतज़ार कर रही हूँ, तो ऐसी माँ के बेटे के साथ या बच्चे के साथ क्या हो सकता है। इस स्थिति में दोनों ही दुख पाते हैं। गलत करने वाला सिर्फ थोड़ा सा सुख पाता है, पूरी ज़िंदगी दुख पाता है। लेकिन काश उस माँ ने अच्छी शिक्षा दी होती, उसे समझाया होता कि बेटा किसी की खुशियाँ छीनने से हमारी खुशियाँ नहीं बढ़ती हैं। अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने दम पे वो खुशियाँ हासिल करनी है, किसी और की खुशियों पे जाके डाका नहीं डालना है। अगर इतना समझा पाए माँ तो बच्चे की ज़िंदगी संवर जाती है। और अगर उसी माँ ने ये बोला कि बेटा जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, घर भी बर्बाद कर रहे हो किसी का तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें ना तो माँ तो सुखी रहेगी और ना ही बेटी या बेटा सुखी रहेगा। समय रहते अगर चीज़ें समझ में आ जाएं तो हमारी 90% जो परेशानियां हैं वैसे ही सॉल्व हो जाएं। हम परेशानी कहाँ उठाते हैं, जहाँ हमें लोग गलत शिक्षा देते हैं, हमें गलत रास्ते में आगे ले जाते हैं, और वो जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं जहाँ से लौटने की कोई संभावना ही नहीं होती है, वहाँ फिर दोनों रोते हैं, माँ भी रोते हैं, बच्चे भी रोते हैं। तो माँ को चाहिए कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और किसी का दिल ना दुखे ऐसा तो बिल्कुल भी ना करने दें अपने बच्चों को। जो भी खुशी हासिल करनी है अपने दम पे करो, किसी की खुशियाँ छीन के नहीं। आशा है कि ज़रूर समझ आएगी। स्टोरी बहुत अच्छी है। एक बेटा एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसको पुलिस लेके आई। जब पुलिस लेके आई तो उससे पूछा कि तुमने चोरी क्यों की, तो उसने बोला मैंने सिर्फ चोरी ही तो की है। तो सबने बोला कि सिर्फ चोरी की है, ये तुम्हें सिर्फ चोरी लगती है, चोरी का मतलब समझते हो क्या होता है? बोले नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। ये केस उसका कोर्ट में गया। जब कोर्ट में केस गया तो जज के सामने उसको खड़ा किया गया, उससे बोला गया कि जो तुमने किया है इसके ज़िम्मेदार कौन है, अब इसके बाद जो तुम्हें सज़ा मिलने वाली है इसका ज़िम्मेदार कौन है। उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोला ऐसे नहीं, मेरी माँ को बुलाओ, मैं इस बात का जवाब दूंगा। उसकी माँ को बुलाया गया। जब उसकी माँ आई तो उसने जो किया उसको नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी माँ को मारा, जोर का थप्पड़, सबके सामने। माता पिता कितने भी गलत हों, लेकिन उनका इस तरह से अपमान करने का बच्चों का हक नहीं है। अगर आप उनको कुछ गलतियों की सज़ा देना भी चाहते हो तो बोलना बंद कर दो, उनसे मतलब रखना बंद कर दो, लेकिन इस तरीके से जलील करना हक नहीं बनता है। लेकिन उसने किया, उसने थप्पड़ मारा और अपनी माँ से ही पूछा कि काश तुमने उस दिन रोका होता जिस दिन हम एक पेंसिल लेके आए थे स्कूल से, तो मुझे लगता कि ये गलत काम है। उसके बाद हम रस्सी लेके आए तो तुमने गाय के लिए रख ली, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि भाई ये गलत है, ऐसे काम मत करो। तो मैं कैसे समझूं कि ये चोरी करना गलत है? और आज मैं जो स्टेज पे आया हूँ, जो मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, उसका हकदार कौन है? इस सज़ा का हकदार कौन है? माँ शर्मिंदा थी।
तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर बचपन से अच्छी शिक्षा मिले तो इंसान इंसान रहता है, नहीं तो वो कहीं भी अपना रुख मोड़ के और अपने आप को उन्हीं चीज़ों में ढालना शुरू कर देता है जो उसे पसंद है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। जब तक हमें सही गलत का पहचान नहीं होगी तो हम कैसे पहचान पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, कि अगर उसने पहले ही समझा दिया कि बच्चों को कि ये गलत है, ये नहीं करना है, इसका अंजाम ये होने वाला, ये नहीं करना है, तो बच्चा समझ जाता है। लेकिन वहीं अगर माँ बोले कि ये कुछ भी गलत नहीं है, अपनी खुशी के लिए किसी को भी दुख दे दो, सिर्फ तुम्हें खुश रहना चाहिए, ये गलत है। हमारी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा गलतियाँ वो नहीं होती हैं जो हमसे होती हैं, गलतियाँ वो होती हैं जो हम सुधारते नहीं हैं। गलतियाँ होना बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ करके दोहराना बहुत बड़ी बात है। तो गलतियाँ कोई ऐसी ना हो जो हमें दोहराने की ज़रूरत पड़े। एक बार कोई भी काम करने से पहले ज़रूर सोचो कि इसका अंजाम क्या होगा, कभी गलत नहीं जाओगे। तो अगर ऐसी शिक्षा मिलती है तो हम सारे काम सोच समझ के ही करते हैं और हमसे गलतियाँ बहुत कम होती हैं। गलतियाँ होंगी, इंसान हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। वहीं अगर हमसे बोला जाए कि जो करना है करो, तो ये हमारे लिए आगे के लिए दुखदाई हो जाता है। तो अपना जीवन अगर सुख में बनाना है तो सोच समझ के कार्य करें, दुख में बनाना है तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। हमारी लाइफ हमारा स्टाइल है, सुख भी हमारे हाथ में है, दुख भी हमारे हाथ में है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। 2 लाइनें अपने कान्हा के लिए। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। राधे राधे, जय माता दी।